नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप देखेंगे कि कैसे इस वीडियो में शुभंकर मिश्रा ने इस नीले कबूतर की गुडुरगू कर दी। शुभंकर मिश्रा ने जब वक्फ बिल पर और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल पूछा तो यह डिबेट छोड़कर भागने लगा। पूरा वीडियो देखें और वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी करता कुछ तो टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना आप। एक्टर में और वर्कर में फर्क होता है। आपका स्टाइल पॉलिटिक्स का एक्टर वाला ही है। अच्छी जैसे बात। अरविंद केजरीवाल आपके जी- देखने के चश्मा है, मैं क्या कर अरे आपके सकता ऊपर पिक्चर ही बनी है, हमने देखी है। ये अलग बात है कि उसमें हीरो मर गया था, आप जिंदा हो। हूं। गोली तो मैंने भी खाई है। आर्टिकल 15। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो मैं जाति के आधार पे शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि हमने तो बनाई नहीं व्यवस्था, एक जाति है चमार, जिसको हम यहाँ वेस्ट में जाटव कहते हैं, मैं उसमें पैदा हुआ। एक बात हिंदू। अब हाँ, वो भी उसमें ही है। दूसरी तो बात, हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है, जिसमें पैदा हुआ? मैं एक मिनट पूरी कर दूं। हाँ। दूसरी, हमारे यहाँ शुरू से सतगुरु रविदास जी महाराज जो हैं, वो जो कल्चर है वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ उनका गुरु घर है और हम उन्हीं की वाणियों के आधार पे, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, हम उन्हीं के आधार पे अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमने बचपन से ये सीखा है। ठीक है। हम भगवान बुद्ध को भी मानते हैं और हम किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तानी ऐसे करते हैं। जो धर्म गैर बराबरी की बात करता हो, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, जो धर्म लोगों के अंदर कमियां ढूंढता हो, जिस धर्म में कुरीतियां हो, मैं उससे खुद से उसको रिलेट करूं, ये मैं सहमत नहीं। किस धर्म में भेदभाव नहीं है? किस धर्म में कुरीतियां नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं तो out of आपको curiosity में जानना चाह रहा हूं, किस धर्म में भेदभाव नहीं है जातिगत आधार पर? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है रविदासिया उसमें। तो आपने कभी हिंदू धर्म के रीति रिवाज फॉलो किए? सही पकड़े हैं। देखो, हमने कहा ना बचपन से हमारे यहाँ। नहीं, बचपन एक तो होता है स्कूल लाइफ का, एक होता है नहीं, हमारे घर से थोड़ा जवान हो गए। क्या नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखा, बताता हूँ क्या। आपके पिताजी का नाम गोवर्धन दास जी है। ठीक है। वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है गोवर्धन। यस है। ठीक है। आपकी माता जी का नाम कमलेश जी है। कमलेश जी का मतलब होता है कमल के भगवान। ठीक है। मैंने थोड़ा और आपके बारे में पढ़ा। आपकी वाइफ का नाम वंदना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्तुति पूजन, ठीक फिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। आपका नाम चंद्रशेखर है, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिनके नाम पर आपने मुश थोड़ा स्टाइल, चंद्रशेखर जी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, वो भी एक ब्राह्मण समाज में थे। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल लिख के भी भेजा लोगों ने, और पूछा भी कि जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, आपका खुद का नाम या जिन लोगों से आप इंस्पायर्ड हुए, चाहे वो मूंछ पे रखने का था हो या आपका नाम, वो भी नाम जो आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों हो गए? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये सवाल तो आना चाहिए था। बट ये है ना, ये अच्छी रिसर्च। ये देखो, माताजी, पिताजी, पिताजी, पत्नी जी। देखो पिताजी, क्योंकि उस समय मेरे फादर की पैदाइश तो गोवर्धन पूजा वाले दिन मेरे फादर पैदा हुए। हम आज भी उनका बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए गांव के हिसाब से उन्हें गोवर्धन नाम उनका रख दिया गया। ठीक है। माताजी मेरी, उनकी क्योंकि नाना नानी ने रखा होगा, उन पे मैं कोई टिप्पणी, तब तो शायद कमल भी नहीं होगा। नहीं, ये वाला कमल हिंदू धर्म का कमल तो हमेशा से था ना। अब ये कमल नहीं रहा होगा बीजेपी वाला। ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा, मेरी पत्नी के बारे में आपने, विपक्ष को मौका मिल जाए, कई लोग बीजेपी जोड़ते हैं आपको। ठीक है, नहीं, ऐसा देखो, कोई क्या जोड़ता है उसका ठेका लेके नहीं मैं बैठा। अब पत्नी का भी नाम, पत्नी का वो मैंने नहीं रखा, वो आपके हाथ में था भी नहीं। हाँ, रही बात, और आपका नाम जो भोले शंकर के नाम पे रखा, वो मेरे पिताजी ने रखा। और मेरे भाई का नाम पता क्या है? क्या? भगत सिंह। जबरदस्त। अब क्या कहोगे? मेरे पिताजी ने शायद क्रांतिकारियों से इंस्पायर होके हम लोगों के नाम रखे। मुझसे जो बड़े भाई है उनका नाम भगत सिंह है, मेरा नाम चंद्रशेखर। तो ये दो करैक्टर हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। सही बात है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो मेरे पिताजी ने क्यों रखा नाम मैंने आपको बता दिया। आप जबरदस्ती अगर, और ये जो मूंछों को ऐंठने का स्टाइल था, ये चंद्रशेखर आजाद जी से। अब कहोगे तो मैं फिर फोन दिखाऊं, मेरे फादर इससे बड़ी मूंछें रखते थे। लेकिन अभी आपकी मूंछें थोड़ा नीचे लटक गई है, ऊपर नहीं है। वो जो ऊपर वाली आती थी ऐसे करके, ऐसे वाली नहीं है। नहीं, अभी थोड़ा सा ताव वाली नहीं। सरकार को गिरा दे फिर ताव दे देंगे। मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है।
हाँ, उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ कि उनके राइट्स है। वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। सरकार सनातन बोर्ड की मांग चले, उसको भी सपोर्ट करोगे? सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी। कहाँ है? सारे मंदिरों पे कब्जा है हिंदू अपर कास्ट के लोगों का। कहते हैं सब सरकार के कंट्रोल में है। कौन से सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा कौन है। सा सारा पैसा कौड़ी हिसाब किताब सब वो देखते हैं। धर्म के आप फिर समझिए ना, सिर्फ पैसे के क्यों देखते हैं कि पैसा ही है? मंदिर तो आस्था केंद्र है ना। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा उस नहीं, बोर्ड, है, अच्छा उस बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? अब आपने मुस्लिम बोर्ड तो नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ? वो आज का बना हुआ है क्या? नया बनने वाला है मुझसे? फिर वो कह रहे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अगर मैं पार्लियामेंट में होता, ईडब्ल्यूएस पे जोरदार विरोध करता, नहीं था। तो जब वक्फ बोर्ड बना मैं नहीं था। चलो पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े दोनों सवाल थे। ठीक है, उसका समर्थन करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के साथ बहुत सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ, अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूं कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। अब इस देश में दंड विधान अगर एक है, ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आप ही की बात तो कर रहा हूँ, ये तो आप ही के थॉट्स में जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूक थूक। अच्छा बात नहीं है। बोल लो और कुछ कहना है फिर कह देते, जवाब दे देता हूं। हाँ, देखो ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि सब लोग बराबर हैं। मानते नहीं हो ना आप लोग? क्यों नहीं मानते? मैं मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं तो मानता हूँ। तो कमाल है आपके ऑडियंस के। अब आप मेरी ऑडियंस है जो आपको भी वोट देती है, जो दुनिया को देती है। ठीक, अब सुन लो, जहां आप बैठे हो। संविधान ने तो बहुत दिन पहले कह दिया कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन हो तो रहा है ना। डिनाई कर दो इसको कि नहीं होता। हाँ, तो गलत अपने तो गलत, मैं फिर ये कह रहा हूँ, देखो मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, अब आदिवासी हैं, आदिवासियों का अपना धार्मिक स्ट्रक्चर है, अब उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। भारत क्या है? भारत को समझने के लिए अभी की वोटर नाराज ना हो जाए। अच्छा, मुस्लिम वोटर। बोल लो और कुछ बोलो। फिर मुझे बताओ कि हर मंदिर के नीचे जो मस्जिद खोदा जा रहा है, उधर की बात की तो यहाँ से कहां से आ गया? मैं तो कह रहा हूँ जो गलत है, आप मेरा डर बता रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। कहो कि ये सब गलत हो रहा है। क्या चीज? कि ये जो आज जो है नए स्ट्रक्चर, जब आप हमारे पास जो है 91 का जो है भाई पार्लियामेंट का कानून बना हुआ है, वर्शिप एक्ट बना, फिर क्यों कर रहे हैं? सही बात है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब आप मुझसे कहो। अच्छा, क्या कहो, बताओ। कि इस देश में हिंदू मुसलमान के लिए एक नियम कायदा कानून होना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ठीक, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हूँ क्या? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हिंदू मैरिज एक्ट को वो दिया और कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को वो दिया। जो बात चली यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मैं आप नहीं समझे क्या? मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बात कर रहा हूँ। मैं भी वही बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सभी, देखो एक मिनट सुन लो मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को धार्मिक आजादी देता है। बिल्कुल, आप उसको छीनना चाहते हैं, बस यही तो बात है। कैसे भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप उसको छीनना चाहते हैं। मतलब अगर मेरा नाम शुभांकर है, हाँ। मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, जो इसको लेकर राइट आते हैं, आपको कैसे लग रहा है छीनना चाहते हैं? दंड विधान तो एक ही है। अगर जीवन जीने की पद्धति भी एक तरह से कर दी जाए, मतलब जो नियम कायदे आप अपने हिसाब से लोगों की जीवन पद्धति तय करने चाहते हैं, तो फिर आप तो क्या कौन सी फिर आप मेरी बात सुनो। तो अगर आप इस देश को धर्म के आधार पर नहीं जोड़ पा रहे हो कि सारे धार्मिक लोगों के लिए एक नियम कायदे कानून हो, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हो कि जो आप प्रपोजल दे रहे थे कि सभी जातियों को गायब कर दिया जाए, क्योंकि आपका प्रपोजल चंद्रशेखर ने इसी शो पे कहा कि मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं कि सारी जातियां खत्म कर दी जाए। अगर आप धार्मिक आधार पर डायल्यूजन नहीं कर पा रहे हो, तो जातिगत आधार पर कैसे करोगे? फिर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस जगह में पैदा हुआ हूँ, जिस कल्चर में मैं हूँ, जिस चीजों को मैंने देखा और जहां मैंने जो फील किया, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जहां जिस धर्म को मैंने देखा नहीं, जिसकी बहुत सारी चीजों से मैं अवगत नहीं, मैं अपने सिर्फ वोट बैंक के आधार पर उसके ऊपर टिप्पणी करने लग जाऊं। उनके लीडर्स है ना बात रखने के लिए। चंद्रशेखर इंसान की जगह नेता वाला बोलने लगे। नेता हूं यार, तो आपको क्यों कमाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेता नहीं हो क्या? तो फिर खुल के कहो। अभी आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बेबाक हूं, इंसान हूं। अब कह दो कि ठीक है, मुसलमानों को लेकर नहीं बोल रहा, मेरा वोट बैंक है, नाराज हो जाएगा, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनकी आवाज उठाने वाला है कौन? 2-4 तो हम बचे हुए लोग हैं जो उनकी आवाज उठा रहे हैं। उनको भी अगर किसी को दिक्कत है तो होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहेंगे वो संभाल रहे हैं आप। नहीं